तो दोस्तों इन्फो एज ने रिसेंटली अपने स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर चुका है। यानी अभी तक अगर आपके पास इन्फो एज का एक शेयर होगा तो उसके बदले आपको 5 शेयर जो है वो मुफ्त में दिए जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके स्टॉक स्प्लिट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कौन कौन सी क्राइटेरिया को फुलफिल करनी होगी एंड कैसे आप लोग इन मौके का फायदा उठा सकते हैं। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इसके स्टॉक स्प्लिट से जुड़े हुए सारी जानकारी टाइम पे मिल सके एंड आप इससे अच्छा खासा बेनिफिट ले सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है एंड हम आपके लिए आगे ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, ताकि आपको इस कंपनी का एक ओवरव्यू मिल सके कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो क्या है। सो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी इंडिया के टॉप इंटरनेट बेस्ड बिजनेस में से एक है। इसके पास नौकरी.com जो मेनली नौकरी के लिए जाना जाता है, जीवनसाथी.com जो मेनली शादी के लिए जाना जाता है, 99acres.com जो रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व है एंड इसके अलावा भी इस कंपनी का बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट है, जैसे जोमेटो हो गया या फिर पॉलिसी बाजार हो गया। यानी देखा जाए तो इस कंपनी जो बिजनेस है वो इंटरनेट बेस्ड है एंड फिलहाल इस स्टॉक्स का जो शेयर प्राइस है वो लगभग देखा जाए तो 7,000 के आसपास चल रहा है। एंड इसी को देखते हुए ये जो कंपनी है वो अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करने के बारे में सोच रही है, जिसका देखा जाए तो अभी फिलहाल रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर चुकी है। यानी एक मिनिमम डेट को इसका जो स्टॉक्स है वो स्प्लिट हो जाएगा। सो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जो स्टॉक स्प्लिट है वो होता क्या है, कोई कंपनी आखिर अपने स्टॉक्स को स्प्लिट क्यों करती है। तो दोस्तों देखा जाए तो स्टॉक स्प्लिट जो है वो एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है जिसमें कंपनी अपने एक यूनिट को काफ़ी मल्टीपल छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करती है। एंड अगर बात इन्फो एज का करें तो देखा जाए तो इस कंपनी ने अपने एक शेयर को 5 शेयर में डिवाइड करेगी। यानी अभी जिसके पास इन्फो एज का एक शेयर होगा तो आने वाले दिन में 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों ये एक कंपनी का एक्शन होता है जिनमें कंपनी अपने शेयर को छोटी यूनिट में डिवाइड करती है, वो भी बिना शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट बढ़ाए हुए। यानी देखा है तो इस स्टॉक्स में आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था आपका इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, बट आपके पास जो इन्फो एज का शेयर होगा उसमें आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाएगा। यानी अभी तक आपके पास इन्फो एज का एक शेयर होगा तो आपका जो शेयर है वो 5 शेयर में बदल जाएगा। अगर 2 शेयर होगा तो वही जो 2 शेयर है वो 10 शेयर में बदल जाएगा। एंड अगर आपके पास 100 शेयर है तो वो जो 100 शेयर है वो 500 शेयर में बदल जाएगा। बट देखा है दोस्तों तो आपका शेयर तो बढ़ेगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा ना वो सेम होगा। यानी मान लीजिए कि अभी आपके पास इन्फो एज का 2 शेयर है एंड इन्फो एज का अभी एक शेयर का कीमत लगभग 7,000 के आसपास चल रहा है। यानी अगर आपके पास 2 शेयर है तो इसका जो कीमत हो गया ना वो हो गया आपका 14,000। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 14,000 हो गया। सो जैसे कि आप जानते हैं कि इस शेयर का जो स्प्लिट रेशियो रखा गया है वो 1:5 का रखा गया है। यानी अगर आपके पास एक शेयर होगा तो आपको 5 शेयर मिलेगा। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास 2 शेयर है तो मुझे देखा जाए तो इसका 10 शेयर मिलने वाला है। यानी एक शेयर पे 5 मिलेगा तो 2 शेयर पे हमें 10 शेयर मिलेगा। बट देखा है तो इस शेयर का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। यानी देखा है दोस्तों तो अभी इसका जो प्राइस है वो लगभग 7,000 के आसपास है। एंड अगर ये 1:5 में स्प्लिट होता है तो इसका एक शेयर का जो कीमत होगा ना वो लगभग 1400 के आसपास हो जाएगा। सो अगर आपके पास 2 शेयर था तो वो तो 10 शेयर हो जाएगा, जिसका कीमत देखा जाए तो 1400 के आसपास हो जाएगा। यानी देखा जाए तो पहले भी आपका इन्वेस्टमेंट जो था वो 14,000 के आसपास था एंड अभी भी देखा जाए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना वो 14,000 के आसपास ही रहने वाला है। यानी इस स्टॉक स्प्लिट में केवल आपके शेयर का जो नंबर है वो बढ़ेगा, ना ही कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ेगा। बट देखा है दोस्तों तो अगर इसका कीमत जो है वो 1400 के आसपास तक आ जाएगा तो इसके प्राइस में हमें और भी तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखा है तो अभी फिलहाल इसका जो कीमत है वो 7,000 के आसपास है। एंड अगर इसका प्राइस वापस से 1400 के आसपास तक आ जाता है तो ये इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा एंड उसके बाद से इसके स्टॉक्स में हमें काफ़ी अच्छा खासा रैली भी देखने को मिल सकता है। बट याद रखें कि ये जो स्टॉक स्प्लिट है वो कोई रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। इस स्टॉक्स स्प्लिट के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है। सो अगर बात करें कि आखिर इसके स्प्लिट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कौन कौन सी क्राइटेरिया को फुलफिल करनी होगी ताकि आपको भी इन्फो एज का ज़्यादा शेयर मिल सके। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पास अभी आपके डीमेट अकाउंट में इन्फो एज का शेयर पड़ा हुआ है तब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिकॉर्ड डेट के दिन इसका प्राइस जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में। सो अगर आपके डीमेट अकाउंट में इसका जो शेयर है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है तब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
ऑटोमेटिकली जब इसका रिकॉर्ड डेट होगा उस दिन इसके शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर दोस्तों अभी तक इसका शेयर आपके पास नहीं है तो आपके डीमेट अकाउंट में 7 मई से पहले इसका एक शेयर रहना चाहिए। यानी अगर आपको 5 शेयर चाहिए तो मिनिमम आपको 1 शेयर रहनी चाहिए, एंड अगर आपको 10 शेयर चाहिए तो मिनिमम आपको 2 शेयर रहनी चाहिए। यानी अभी 7 मई से पहले आप जितना ज़्यादा इन्फो एज का शेयर लीजिएगा 7 मई के बाद आपके पास उतना ज़्यादा इन्फो एज का शेयर रहने वाला है। सो याद रखें कि इसका जो रिकॉर्ड डेट है ना वो है 7 मई का। सो अगर आपको इसके स्टॉक स्प्लिट में पार्टिसिपेट करना है तो 7 मई से पहले आपके डीमेट अकाउंट में इसका जो शेयर है वो रहना चाहिए। याद रखें कि दोस्तों अगर आप 7 मई को भी इसका शेयर लेते हैं तब आप इसके स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको लेना होगा अगर तो आपको 7 मई के पहले लेना होगा, क्योंकि देखा है तो अगर आप 7 मई को लेते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में ये जो शेयर है वो सेम डे क्रेडिट नहीं होगा, या तो 8 मई को होगा या फिर 9 मई को होगा। इसीलिए आपको इसका फ़ायदा लेना है तो 7 मई से पहले लेना होगा। यानी आप 6 मई को लीजिए, 5 मई को लीजिए या 4 मई को लीजिए, या उससे पहले आप जब भी ले लीजिए। बट याद रखें कि 7 मई के पहले लेना होगा, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड डेट रखा गया है वो 7 मई को ही रखा गया है। सो जिनके पास इसका शेयर पहले से पड़ा हुआ है उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जिनके पास नहीं है वो चाहे तो 7 मई के पहले ले सकते हैं। बट दोस्तों याद रखें कि मेरा इसमें कोई भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी डिसीजन लेना होगा आपको अपना व्यू एंड अपना एनालिसिस लगाकर ही लेना होगा। सो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके स्टॉक स्प्लिट के फ़ायदे के बारे में एंड इसके नुकसान के बारे में, कि इन्वेस्टर्स को कैसे इससे फ़ायदा पहुंच सकता है एंड कैसे इससे नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी कोई कंपनी अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करती है तो उसका जो स्टॉक्स का प्राइस है वो पिछले के मुकाबले में सस्ता हो जाता है। यानी देखा जाए तो नए इन्वेस्टर्स के लिए जो एंट्री है ना वो ईजी हो जाता है। यानी सेम अगर आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो अभी इसका प्राइस आपको लगभग 7,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट 7 मई को इसके स्प्लिट का डेट रखा गया है। देखा जाए तो उस दिन जो इसका शेयर का दाम हो जाएगा ना वो लगभग 1400 से 1500 के बीच में हो जाएगा, जिससे नए इन्वेस्टर्स को ये जो शेयर का दाम है वो पिछले के मुकाबले काफ़ी सस्ता लगेगा, एंड उसके बाद नए इन्वेस्टर्स इसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा फायदा हो जाएगा दोस्तों लिक्विडिटी का। यानी सपोज कीजिए कि मार्केट में पहले इस कंपनी जो शेयर था वो लगभग 100 था, एंड अभी 100 से बढ़ के ये 500 शेयर हो जाएगा स्प्लिट के बाद। सो देखा जाए तो पहले के मुकाबले में अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शेयर होगा, इसीलिए इसमें बाई एंड सेल भी ज़्यादा होगा, जिससे जो इसमें लिक्विडिटी का इशू रहता था वो अब खत्म हो जाएगा। वहीं अगर इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो दोस्तों इस स्प्लिट से ना ही कंपनी के फंडामेंटल पे कोई असर पड़ता है और ना ही इसके वैल्यूएशन पे। यानी देखा जाए तो अभी कंपनी जो फंडामेंटल है एंड वैल्यूएशन है वो सब सेम रहेगा। ना ही इस स्प्लिट से इस कंपनी के फंडामेंटल पे कोई असर पड़ेगा एंड ना ही इसके वैल्यूएशन पे। वहीं देखा जाए तो ये जो स्प्लिट है वो कोई भी गारंटी प्रॉफिट का सिग्नल नहीं होता है। सो आपको कंपनी के बिजनेस, फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन देखते हुए किसी भी स्टॉक स्प्लिट में हिस्सा लेनी चाहिए। सो आप चाहे तो इसके स्प्लिट में हिस्सा ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं। डिसीजन आपका होगा, पैसा आपका होगा, प्रॉफिट आपका होगा, लॉस आपका होगा। जो भी डिसीजन ले सोच समझ कर ले। एंड इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन बचता है तो प्लीज़ दोस्तों नीचे हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। सो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। मैं आशा करता हूँ कि आपके हर एक कंसेप्ट को बारीकी से मैंने इसमें डिस्कस किया होगा। बट फिर भी अगर बाई चांस कुछ छूट जाता है तो मेक श्योर कि आप वो हमसे कमेंट करके पूछना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।